हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मैंने एक रूट वर्ड्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उन क्लासेस के थ्रू मैं आप सभी को रूट वर्ड्स करा रहा हूँ। और इससे पहले ना लगभग 5 क्लासेस हो चुकी हैं और आज की हमारी क्लास 6 होने वाली है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आता है और इंग्लिश में एक बहुत अच्छा पोर्शन होता है जो इंग्लिश वोकेबलरी वाला पोर्शन होता है। उसमें ना वोकेबलरी लर्न करने में आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है आपके रूट वर्ड्स। अगर आपको रूट वर्ड्स के बारे में पता है तो आप अच्छे से कवर कर पाओगे वोकेबलरी वाले सेक्शन को। ठीक है, तो उसी चीज को देखते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। आप यकीन मानिए, आप इन क्लासेस को देखेंगे तो आपको सारे के सारे रूट वर्ड्स ये इन्हीं क्लासेस के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तमाम रूट वर्ड्स मैं करा चुका हूँ काफी सारे और इसके आगे भी लगभग 5 से 6 क्लासेस और होने वाली हैं इसके अलावा भी, जिनके अंदर आपके जितने भी रूट वर्ड्स होते हैं। आप भले ही किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेनली तो हम डीएसएससी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन एसएससी या किसी अदर एजुकेशनल एग्जाम से जुड़ी हुई अगर आपको चीजें देखनी है तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, रूट वर्ड से जुड़ी हुई चीजें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ये क्लास हमारी 6th है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सबसे पहला रूट वर्ड दिखेगा आपको, यहाँ पर दिखेगा रूट वर्ड आईसो। क्या दिखेगा? आईसो, ISO। इसका अर्थ क्या निकल करके आता है? इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर हिंदी में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की तौर पर अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है इसका आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार अ लाइन ऑन अ मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल बैरोमेट्रिक प्रेशर। आइसो बार का मतलब होता है, आइसो का मतलब होगा इक्वल और बार का मतलब हो गया एक लाइन से। तो आइसो बार एक ऐसी लाइन, यानी कि एक ऐसी लाइन किसी मैप पर जो इक्वल बैरोमेट्रिक प्रेशर के पॉइंट्स को कनेक्ट करती हो, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलेंगे। ठीक है, अब ये बैरोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है? बैरोमेट्रिक प्रेशर को बोल देते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक मतलब वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, जो हमारे आसपास की, जो हमारे चारों ओर जो वायु होती है, वो जो हमारे ऊपर या पृथ्वी पर एक तरीके से प्रेशर डालती है, उसी प्रेशर को वायुमंडलीय दबाव बोल देते हैं। ठीक है, तो उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं या बैरोमेट्रिक प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, तो आइसोबार क्या हो गया? आइसोबार एक ऐसी लाइन किसी मैप पर जो इक्वल बैरोमेट्रिक प्रेशर के पॉइंट्स को कनेक्ट करती हो, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोबार बोलेंगे। अगला है हमारा आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक क्या है? हैविंग इक्वालिटी ऑफ मेजर, मतलब समान मेजरमेंट की चीजों को आइसोमेट्रिक बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आइसोमेट्रिक बोल देते हैं, मतलब जिनकी समान माप है उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोमेट्रिक बोल देंगे। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा आइसोथर्मल। क्या है? आइसोथर्मल। आइसो का मतलब हो गया इक्वल से और थर्मल का मतलब हो गया टेम्परेचर से। तो जहां पर समान टेम्परेचर है या कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है तो वहां उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल बोल देंगे। ठीक है, हो गया। उसके बाद है हमारा रूट वर्ड जैक्ट। क्या है? जैक्ट। इसका अर्थ क्या निकल करके आता है? इसका अर्थ निकल करके आता है थ्रो से। किससे? थ्रो से। थ्रो का मतलब होता है बाहर फेंकना या किसी चीज को बाहर निकालना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, इजेक्ट क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया इजेक्ट। इजेक्ट का क्या मतलब होता है? टू थ्रो समवन और समथिंग आउट, मतलब किसी को बाहर फेंकना या किसी को बाहर निकालना को हम क्या बोलेंगे? इजेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल है हमारा इंटरजेक्ट। इंटरजेक्ट का क्या मतलब होता है? टू थ्रो अ रिमार्क इनटू अ डिस्कशन। इसका इंटरजेक्ट का जो सिंपल सा मीनिंग बताऊं तो किसी एक तरीके से बोल सकते हैं बात के बीच में टोक देना बोल सकते हैं, या किन्हीं दो लोगों के बीच बात, किन्हीं दो लोगों के बीच बात चल रही है और हम उसमें अपनी बात को अड़ा देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरजेक्ट करना बोलेंगे। ठीक है, तो किसी के बीच में बोल देना या किसी के बीच में एक तरीके से अपनी बात अड़ा देना, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरजेक्ट बोलेंगे। प्रोजेक्ट का आप सभी को पता है, प्रोजेक्ट मतलब किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया गया कोई कार्य, उसको हम प्रोजेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद हमारा रूट वर्ड है जुड। उसका अर्थ क्या निकल कर के आता है? लॉ से। लॉ मतलब कानून से। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो इसका क्या है? जजमेंट। पहला एग्जाम्पल क्या है?
जजमेंट। जजमेंट क्या होता है? अ डिसीजन ऑफ अ कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कोर्ट ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब होता है न्यायालय। मतलब न्यायालय के डिसीजन को क्या कहा जाएगा, या न्यायालय के निर्णय को क्या कहा जाएगा? जजमेंट कहा जाएगा। ठीक है। अगला है हमारा एग्जाम्पल जुडिशियल। जुडिशियल का क्या मतलब होता है? हैविंग टू डू विद जजेस और कोर्ट्स ऑफ लॉ। मतलब जजेस से संबंधित या न्यायालय से संबंधित चीजों को क्या बोल देते हैं हम? जुडिशियल बोल देते हैं। ठीक है। उसका अगला है हमारा जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स ऑफ लॉ। मतलब न्यायालय की व्यवस्था को ही जुडिशरी बोला जाता है। ठीक है। अगला है हमारा एग्जाम्पल डिसजंक्शन। एक चीज को समझिए आप, जंक्शन का मतलब होता है किन्हीं दो चीजों को जुड़ना। ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं ना एक तरीके से रेलवे जंक्शन, तो वहां पर क्या होता है? जंक्शन पर क्या होता है? दो से दो ट्रेनें आपस में आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? जंक्शन बोल देते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से ये एग्जांपल है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब डिसकनेक्शन, मतलब किसी चीज का कनेक्शन टूट जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? डिसजंक्शन बोल देंगे। ठीक है। अगला एग्जांपल है हमारा जंक्शन। जंक्शन का मतलब एक ऐसा प्लेस वेयर टू थिंग्स जॉइन। मतलब जंक्शन का अर्थ निकल करके आएगा अ प्लेस वेयर टू थिंग्स ज्वाइन। एक ऐसा प्लेस जहां पर दो चीजें मिलती हो या दो चीजें आकर के जुड़ती हो, उसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। ठीक है। अगला रूट वर्ड है हमारा जुएन। क्या है? जुएन। जुएन का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ निकल करके आता है यंग से। यंग मतलब छोटा भी बोल सकते हैं, जवान भी बोल सकते हैं एक तरीके से। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जुवेनाइल। जुवेनाइल का क्या मतलब होता है? यूथफुल और चाइल्डिश। अच्छा, ये यूथफुल और चाइल्डिश क्या है? इसका हिंदी मतलब एक तरीके से या तो किशोर बोल सकते हैं हम, या कम उम्र का बच्चा बोल सकते हैं, या एक तरीके से एक ऐसे बच्चे को जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसको हम जुवेनाइल बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? जुवेनाइल। एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसको हम क्या बोलेंगे? जुवेनाइल बोलेंगे। ठीक है। अगला हमारा एग्जांपल है रेजुविनेट। रेजुविनेट का क्या मतलब होता है? टू ब्रिंग बैक टू यूथफुल स्ट्रेंथ और अपीयरेंस। रिजुविनेट का मतलब होता है किसी चीज की मतलब किसी चीज की पावर को फिर से वापस लाना। उसको हम क्या करेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? रिजुविनेट करना। ठीक है। टू ब्रिंग बैक टू यूथफुल स्ट्रेंथ और अपीयरेंस, रिजुविनेट का अर्थ हो गया ये। अगला हमारा रूट वर्ड है किलो। क्या है? किलो। किलो का अर्थ क्या निकल करके आता है? थाउजेंड से। थाउजेंड मतलब 1000 से। ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है किलोमीटर। मीटर का तो मतलब हो गया मीटर, और किलो का मतलब हो गया 1000। तो 1000 मीटर को क्या बोलेंगे? किलोमीटर बोलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से अगला एग्जांपल है किलोग्राम। ग्राम हो गया ग्राम, और किलो का मतलब हो गया 1000। तो 1000 ग्राम को हम क्या बोलेंगे? किलोग्राम बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला रूट वर्ड काइनेट। क्या है? काइनेट या मैच एक तरीके से बोल सकते हैं। इसका अर्थ क्या निकल करके आता है? इस रूट वर्ड का अर्थ निकल करके आता है मोशन से या डिवीजन से। मोशन का मतलब होता है गति, या डिवीजन का मतलब होता है एक तरीके से भाग में तोड़ देना, या विभाग एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ द फोर्स ऑफ मोशन। मतलब गति के बल के अध्ययन को ही काइनेटिक्स कहा जाता है, या गति विज्ञान को ही क्या बोल देते हैं? काइनेटिक्स बोल देते हैं। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है हमारा साइकोकाइनेसिस या टेलीकाइनेसिस। ये दोनों वर्ड्स एक ही तरीके से यूज होते हैं, यानी कि एक ही वर्ड है। या तो हम साइकोकाइनेसिस बोल सकते हैं या टेलीकाइनेसिस बोल सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है इसका द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स विद योर माइंड। मतलब अपने सॉरी तुम जो मतलब माइंड की पावर से, माइंड की पावर से किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने की क्षमता को ही क्या बोल देते हैं? साइकोकाइनेसिस बोल सकते हैं या टेलीकाइनेसिस बोल सकते हैं। ठीक है। तो टेलीकाइनेसिस या साइकोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स विद योर माइंड। मतलब मस्तिष्क की पावर या मानसिक क्षमता के मस्तिष्क की शक्ति के माध्यम से किसी चीज को मूव करने की या किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने की क्षमता को ही हम क्या बोलेंगे? टेलीकाइनेसिस बोल सकते हैं या साइकोकाइनेसिस बोल सकते हैं। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है हमारा सिनेमाटोग्राफी। सिनेमाटोग्राफी का मतलब होता है मोशन पिक्चर मेकिंग। मतलब पिक्चर मेकिंग के प्रोसेस को ही एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं? सिनेमाटोग्राफी बोल देते हैं। ठीक है। अगला हमारा रूट वर्ड है लैब। क्या है? लैब। इसका अर्थ निकल करके आता है वर्क से। किससे? वर्क से। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कोलैबोरेट, कोलैबोरेट में लैब वर्ड है तो वर्क की बात हो रही, तो कोलैबोरेट का क्या अर्थ होता है, टू वर्क विद अ पर्सन। क्या, टू वर्क विद अ पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति के साथ मिलकर के काम करने को हम क्या बोल देते हैं, कोलैबोरेट बोल देते हैं। आपने सुना होगा ना कि कोई दो यूट्यूबर्स का कोलैबोरेशन, तो वही होता है, मतलब जब दो यूट्यूबर्स एक साथ मिलकर के कोई वीडियो बना रहे हैं या काम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोलैबोरेट करना बोल देते हैं या कोलैबोरेशन बोल देते हैं। ठीक है, अगला है हमारा इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब होता है टू वर्क आउट द डिटेल्स। इलेबोरेट का मतलब क्या होता है, टू वर्क आउट द डिटेल्स, मतलब किसी चीज को विस्तार में बताना। हम बोलते हैं ना कि जैसे कोई हमने टॉपिक्स बताया संक्षेप में और हम बोलने लगे कि प्लीज इलेबोरेट, मतलब उस चीज को विस्तार में बताएं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेबोरेट करना बोल देते हैं, मतलब किसी चीज को विस्तार में बताना, डिटेल्स में बताना, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेबोरेट करना बोलेंगे। ठीक है, अगला है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब कोई ऐसा वर्क या एक ऐसा काम जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है उसको हम लेबोरियस लेबोरियस बोल देते हैं, लेबोरियस वर्क बोल सकते हैं, या जहां पर कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, लेबोरियस बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा लैक्स या लैक्टो, जिसका अर्थ निकल करके आता है मिल्क से। किससे, मिल्क से। जैसे इसका एग्जांपल है लैक्टेट। लैक्टेट का क्या मतलब होता है, टू गिव मिल्क, या हाँ मतलब मिल्क देने की प्रोसेस को ही क्या बोल देते हैं, लैक्टेट बोल देते हैं। अगला हमारा एग्जांपल है लैक्टोज। लैक्टोज का क्या मतलब होता है, द शुगर कंटेन्ड इन मिल्क, मतलब कहने का क्या है, लैक्टोज उसे कहा जाता है, मतलब लैक्टोज उस नेचुरल शुगर को कहा जाता है जो किसी दूध में मिलती है। ठीक है, चाहे वो किसी का भी दूध हो सकता है, भैंस का, गाय का, या एक तरीके से फीमेल का। ठीक है ना, तो उसके अंदर, उस मिल्क के अंदर जो नेचुरल शुगर मिलती है उसी को लैक्टोज कहा जाता है, लैक्टिक एसिड जो दूध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला रूट वर्ड है लिबर। क्या है, लिबर, LIBER। इसका अर्थ होता है फ्री से। किससे, फ्री से। जैसे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर लिबरेट। लिबरेट का मतलब होता है टू सेट फ्री, मतलब मुक्त कर देना, आजाद कर देना, उसको हम क्या बोलेंगे, लिबरेट करना। अगला है हमारा लिबर्टाइन। लिबर्टाइन का क्या मतलब होता है, लिबर्टाइन का मतलब होता है अ पर्सन विद अ फ्री वाइल्ड लाइफ स्टाइल। इसका कहने का मतलब होता है लिबर्टाइन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बहुत ही ज्यादा चरित्रहीन है। ठीक है, जो मौज मस्ती में ही रहता है, या जिसकी लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा वाइल्ड हो चुकी है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिबर्टाइन बोल देते हैं। ठीक है, अगला हमारा वर्ड है या एग्जाम्पल है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम होता है या स्वतंत्रता बोल देते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता को ही हम क्या बोल देते हैं, लिबर्टी बोल देते हैं। ठीक है, अगला हमारा रूट वर्ड है लिंगुई, जिसका अर्थ निकल कर आता है लैंग्वेज से या टंग से। ठीक है, टंग का मतलब भी लैंग्वेज से ही निकल करके आता है, जैसे हम बोल देते हैं ना कि मदर टंग। मदर टंग का मतलब क्या होता है, मातृभाषा। ठीक है, तो इसी तरीके से टंग का मतलब भी क्या निकल करके आता है, लैंग्वेज से। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर देखूं तो लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट कौन होता है, वन हु स्टडीज लैंग्वेज। लिंग्विस्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो लैंग्वेज के बारे में अध्ययन करता है, या जो लैंग्वेजेस का अध्ययन करता है, यानी कि जो भाषाओं का अध्ययन करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, लिंग्विस्ट बोल देते हैं। अगला हमारा एग्जांपल है मल्टीलिंगुअल। दोनों वर्ड में डिफरेंस है लिंग्विस्ट और मल्टीलिंगुअल में। लिंग्विस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो भाषाओं के बारे में अध्ययन करता हो, और मल्टीलिंगुअल वो व्यक्ति जो एबल टू कम्युनिकेट इन मल्टीपल लैंग्वेज, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करने की क्षमता रखता है, मतलब जो बहुत सारी भाषाओं में कम्युनिकेट कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीलिंगुअल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा लिंग्वाइन। लिंग्वाइन का क्या मतलब होता है, अ लॉन्ग फ्लैट टंग शेप्ड पास्ता। ये एक तरीके का ना, लिंग्वाइन जो है वो इटली के एक पास्ता का फॉर्म है, जिसे लिंग्वाइन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला रूट वर्ड लिप या लिपो, एक तरीके से बोल सकते हैं, जिसका अर्थ निकल करके आता है फैट से। किससे, फैट से। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं लिपोसक्शन। लिपोसक्शन का क्या मतलब होता है, द मैकेनिकल रिमूवल ऑफ फैट रिजर्व्स इन द टिश्यू। लिपोसक्शन उस मैकेनिकल प्रोसेस को कहा जाएगा जिस प्रोसेस के माध्यम से जो भी हमारी बॉडी के टिश्यूज के अंदर जो फैट रिजर्व होता है उसको रिमूव किया जाता है, तो उसी प्रोसेस को लिपोसक्शन कहा जाता है। ठीक है, सो लिपोसक्शन एक ऐसी प्रोसेस जिसके माध्यम से हमारे टिश्यूज के अंदर जो फैट रिजर्व होता है उसको रिमूव करने की प्रोसेस को ही लिपोसक्शन बोला जाएगा। ठीक है, लाइपेज। लाइपेज का क्या मतलब होता है, एक ऐसा एंजाइम जो फैट को ब्रेक डाउन करता है, यानी कि जो वसा को तोड़ता है। ठीक है,
जो फैट को तोड़ देता है, एक ऐसे एंजाइम को ही लाइपेज कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा लाइपॉइड। लाइपॉइड का मतलब होता है रिसेंबलिंग फैट। लाइपॉइड मतलब वसा के समान, यानी कि फैट के समान चीजों को लाइपॉइड बोलेंगे। ठीक है, अगला रूट वर्ड है हमारा लॉग, LOC। इसका अर्थ निकल करके आता है प्लेस से। किससे? प्लेस से। जिसके एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं डिसलोकेट। डिसलोकेट का मतलब क्या होता है? टू पुट समथिंग आउट ऑफ इट्स यूजुअल प्लेस। मतलब किसी चीज को उसके सामान्य प्लेस से किसी दूसरी जगह पर पुट कर देना या किसी दूसरी जगह पर रख देना, उसको हम क्या बोलेंगे? डिसलोकेट करना बोलेंगे। ठीक है, अगला है हमारा एग्जांपल लोकेशन। लोकेशन मतलब कोई जगह, अ प्लेस को बोलेंगे। अगला है हमारा रिलोकेट। रिलोकेट का मतलब क्या होता है? टू मूव टू अ न्यू प्लेस। मतलब किसी नई जगह पर मूव कर जाना, क्या बोला जाएगा उसको? रिलोकेट होना बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला रूट वर्ड है वो रहेगा लॉग या लोगो। लॉग या लोगो, इसके अर्थ कई तरीके से निकल करके आता है, जैसे वर्ड भी, डॉक्ट्रिन भी और डिस्कोर्स भी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं लॉजिक। क्या? लॉजिक। लॉजिक का क्या मतलब होता है? करेक्ट रीजनिंग। करेक्ट रीजनिंग मतलब एक तरीके से परफेक्ट तर्क देने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे? लॉजिक बोलेंगे। ठीक है, तो करेक्ट रीजनिंग इज इक्वल टू लॉजिक। अगला है हमारा मोनोलॉग। मोनोलॉग का अर्थ क्या होता है? अ लॉन्ग स्पीच बाय वन स्पीकर। मोनोलॉग एक ऐसी लंबी स्पीच को कहा जाएगा जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही दी गई हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोलॉग बोलेंगे। मोनोलॉग इज इक्वल टू अ लॉन्ग स्पीच बाय वन स्पीकर। मतलब किसी एक स्पीकर के द्वारा दी गई जो लॉन्ग स्पीच होगी उसको मोनोलॉग कहा जाएगा। अगला है एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी से, मतलब समानता से एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा लॉकू या लॉक्यू, एक तरीके से बोल सकते हैं, जिसका अर्थ निकल करके आता है स्पीक से। स्पीक मतलब बोलना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का क्या मतलब होता है? स्पीकिंग ब्यूटीफुली एंड फोर्सफुली। मतलब एक तरीके से जो सुवक्ता होता है, सुवक्ता कहने का मतलब है जो बहुत अच्छा बोलने वाला होता है, उसको इलोक्वेंट बोला जाता है। ठीक है, अगला है हमारा एग्जांपल लोकेशियस। लोकेशियस का क्या मतलब होता है? वेरी टॉकेटिव। वेरी टॉकेटिव मतलब जो बहुत ज्यादा बात करता है, बातूनी व्यक्ति को लोकेशियस कहा जाता है। अगला है हमारा इलोक्यूशन। इलोक्यूशन का मतलब होता है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मतलब पब्लिक में बोलने की कला को ही क्या बोलेंगे? इलोक्यूशन बोल देते हैं। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इलोक्यूशन। अगला है हमारा रूट वर्ड ल्यूमिन। ल्यूमिन का अर्थ निकल करके आता है लाइट से। किससे? लाइट से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब क्या होता है? टू फिल विद लाइट। मतलब प्रकाश से भरा हुआ या लाइट से भरा हुआ। किसे बोला जाएगा? इल्यूमिनेट करना। ठीक है, अगला है हमारा ल्यूमन। ल्यूमन का क्या मतलब होता है? ल्यूमन होती है एक तरीके की लाइट मेजरिंग यूनिट। मतलब लाइट को मेजर करने की जो यूनिट होती है उसको ल्यूमन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला वर्ड है, रूट वर्ड है लूना या ल्यूनी, जिसका अर्थ निकल करके आता है मून से। जैसे मैं बोल दूं एग्जांपल के तौर पर लूनर। लूनर का क्या मतलब होता है? रिलेटिंग टू द मून, यानी कि चंद्रमा से संबंधित, यानी कि मून से रिलेटेड चीजों को ल्यूनर बोला जाएगा। अगला है हमारा ल्यूनर स्केप। ल्यूनर स्केप का क्या मतलब होता है? द सरफेस ऑफ द मून। मतलब चंद्रमा की सतह को ही क्या क्या बोलेंगे? ल्यूनर स्केप बोल देते हैं। ठीक है, तो ल्यूनर स्केप का मतलब क्या होता है? द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा की सतह को ही ल्यूनर स्केप बोला जाएगा। अगला हमारा एग्जांपल है ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब होता है इंसेन। इंसेन एक तरीके से पागल व्यक्ति को बोल सकते हैं या एक तरीके से सनकी व्यक्ति को बोल देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूनेटिक बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला रूट वर्ड मैक्रो। क्या है? मैक्रो। इसका अर्थ निकल करके आता है लार्ज भी और ग्रेट भी। लार्ज का मतलब बड़ा या विशाल एक तरीके से बोल सकते हैं, ग्रेट का मतलब भी बड़ा या विशाल बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैक्रो इवोल्यूशन। मैक्रो का मतलब हो जाएगा लार्ज से, और इवोल्यूशन का मतलब, इवोल्यूशन मतलब लार्ज स्केल के इवोल्यूशन को मैक्रो इवोल्यूशन कहा जाएगा। उसी तरीके से मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब अ लार्ज मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल को ही क्या बोला जाएगा? मैक्रो मॉलिक्यूल बोला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, अच्छा ये दो वर्ड्स होते हैं इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो ये दिया हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो होता है मतलब किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, या तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं एक घर की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, या एक फर्म की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पूरे देश या विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी इकट्ठे करते हैं या अध्ययन करते हैं। ठीक है,
तो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इन दोनों चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम बात करें मैग्ना या मैग्नी, ये रूट वर्ड है, इसका भी अर्थ ग्रेट या लार्ज से ही निकल करके आता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर देखूं, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब मेक लार्जर, मतलब किसी चीज को बड़ा बनाना या किसी चीज को बड़ा करना, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीफाई करना। ठीक है, अगला है हमारा मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब ग्रैंड होता है, ग्रैंड मतलब शानदार चीजों को मैग्निफिसेंट बोल सकते हैं या ग्रैंड बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला एग्जांपल मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब होता है अ पावरफुल पर्सन स्पेशली इन बिजनेस और इंडस्ट्री। मैग्नेट एक ऐसे पावरफुल व्यक्ति को कहा जाता है जो बिजनेस और इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो रूट वर्ड है वो है माल या माली, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, इसका रूट वर्ड, इस रूट वर्ड का जो अर्थ निकल करके आता है वो बैड आता है या इल आता है या रॉन्ग निकल करके आता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं माल कंटेंट, माल कंटेंट, माल मतलब बुरा और कंटेंट मतलब वही कंटेंट, तो रॉन्ग कंटेंट को क्या बोलेंगे, माल कंटेंट बोलेंगे, यानी कि बुरे कंटेंट को हम क्या बोलेंगे, माल कंटेंट बोलेंगे। अगला है हमारा मलेरिया। मलेरिया एक तरीके का डिसीज है जो आई थिंक एनोफिलीज टाइप ऑफ, शायद फीमेल बच्चा के काटने से कुछ होता है, तो ये मलेरिया होता है, एक तरीके की डिसीज है जो बैड एयर इन्फेक्टियस डिसीज है। ठीक है, मतलब बुरी हवा की वजह से जो होने वाली डिसीज है, इसमें जो लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा मालिशियस। मालिशियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, थ्रोइंग स्ट्रॉन्ग इलविल। मैलिशियस का मतलब एक तरीके से हम या तो हम कपटी से लगा सकते हैं, किससे, कपटी से लगा सकते हैं, या नुकसान पहुंचाने वाले से, किससे, नुकसान पहुंचाने वाले से लगा सकते हैं। ठीक है, सो मालिशियस का क्या मतलब हो गया, नुकसान पहुंचाने वाला बोल सकते हैं या कपटी बोल सकते हैं या धोखेबाज एक तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला रूट वर्ड मैन, मैनी या मेन्यू। MAN देखने के लिए मिल सकता है आपको, या MANI या MANU। ठीक है, जैसे इसका अर्थ निकल करके आता है हैंड से। जैसे मैं बात करूं मैन्यूवर, मैन्यूवर का क्या मतलब होता है, टू मूव बाई हैंड, मतलब मैन्यूवर ऐसी चीजों को कहा जाएगा जिनको हाथों के द्वारा मूव किया जा सकता है। मैनुअल डन विद दी हैंड्स, मतलब कोई ऐसा वर्क जिसको हम हाथों के माध्यम से कर सकते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, मैनुअल वर्क बोल देते हैं। ठीक है, अगला है हमारा मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट अ बुक रिटन बाय हैंड, एक ऐसी बुक जो हाथों के द्वारा लिखी गई हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला रूट वर्ड मैनिया। क्या है, मैनिया, इसका अर्थ निकल करके आता है मैडनेस से, यानी कि पागलपन से, या इंसैनिटी से, या एक्सेसिव डिजायर से, मतलब बहुत ज्यादा इच्छाएं करने से। इसको हम क्या बोल देते हैं, एक तरीके से मैनियक व्यक्ति सनकीपन बोल देते हैं, या मतलब सनकी व्यक्ति बोल देते हैं मैनियक को। आपने सुना होगा ना, एक हनी सिंह का गाना है अम अ मैनियक, अम अ मैनियक, वो इसी तरीके का कहने का मतलब, उसका या तो पागल बोल सकते हैं या सनकी एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल के तौर पर बिब्लियोमैनिया। बिब्लियोमैनिया का मतलब, मैंने अच्छा बिब्लियो जहां पर वर्ड आपको दिख जाए, बिबली या बिब्लियो, वो वहां पर बुक की बात हो रही होगी, ये भी एक तरीके का रूट वर्ड है। जैसे बिब्लियोमैनिया का मतलब होता है, बिब्लियो मतलब बुक से रिलेटेड, और मैनी मतलब किस चीज के किस चीज में पागल। जैसे अ क्रेजी लव ऑफ बुक, मतलब बिब्लियोमैनिया एक ऐसे व्यक्ति को बोल देते हैं, या बिब्लियोमैनिया एक ऐसी प्रोसेस को बोल सकते हैं जो जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा बुक्स से प्यार करता है, पागल है एक तरीके से बुक्स के चक्कर में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिब्लियोमैनियक बोल सकते हैं, या बिब्लियोमैनिया अ क्रेजी लव ऑफ बुक्स, या अ क्रेजी लव फॉर बुक्स। ईगोमेनिया, ईगोमेनिया अ मैड लव फॉर ऑफ वन सेल्फ, मतलब जो खुद में ही पागल होता है, मतलब जो खुद को ही सेल्फ सेंटर्ड मान करके चलता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ईगोमेनिया बोलेंगे। मैनियक, मैनियक वही एन इंसेन पर्सन, या सनकी व्यक्ति या पागल व्यक्ति बोल सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला रूट वर्ड मार या मारी। क्या है, मार या मारी, इसका अर्थ निकल करके आता है सी से, किससे, सी से। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं मैरीना। मैरीना क्या होता है, मैरीना होता है अ हार्बर फॉर प्लेजर बोट्स। मैरीना का मतलब होता है अ हार्बर फॉर प्लेजर बोट्स। हार्बर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हार्बर का मतलब लगाया गया है पोर्ट से, पोर्ट मतलब बंदरगाह। क्या, बंदरगाह, एक ऐसा बंदरगाह जहां पर प्लेजर बोट चलती हैं। प्लेजर बोट्स का मतलब जो मनोरंजन के लिए बोट चलती हैं, ऐसे बंदरगाह को जहां पर प्लेजर के लिए बोट चलती हैं, या एक तरीके से बोल देते हैं जब
जब कहीं पर घूमने वगैरह जाते हैं तो एक तरीके से मनोरंजन के लिए जो बोट्स वगैरह में घूमते हैं, उस एक ऐसे बंदरगाह गांव को जहां पर ऐसी बोट्स रहती हैं तो उसे मैरीना बोल बोल देते हैं। ठीक है, अगला है हमारा रूट वर्ड, सॉरी एग्जाम्पल मैरी टाइम। मैरी टाइम का क्या मतलब होता है? रिलेटिंग टू सी, मतलब समुद्र से संबंधित चीजों को मैरी टाइम बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद है सबमरीन। सबमरीन का क्या मतलब होता है? एन अंडर सी बोट, मतलब एक ऐसी बोट जो सी के अंडर में चलती है, यानी कि समुद्र के नीचे चलती है। एक ऐसी बोट को हम क्या बोल देते हैं? सबमरीन बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक्वामरीन। एक्वामरीन का क्या मतलब होता है? द कलर ऑफ सी वाटर, मतलब समुद्र के पानी के कलर को हम एक्वामरीन बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला रूट वर्ड है मैटर या मैट्री, जिसका अर्थ निकल करके आता है मदर से। किससे? मदर से। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं मैटरनल। मैटरनल का क्या मतलब होता है? रिलेटिंग टू मदरहुड। मदरहुड मतलब मातृत्व से संबंधित चीजों को हम क्या बोलेंगे? मैटरनल बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैटरनल लीव, कि वो मैटरनल, उसे मैटरनल लीव मिली है, तो मतलब मातृत्व की जो छुट्टी होती है, जब मतलब माँ बनने के दौरान की जो छुट्टी होती है, उन्हें मैटरनल लीव कहा जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगला हमारा एग्जांपल है मैटरनिटी। मैटरनिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग ए, मतलब बीइंग ए मदर, मतलब एक माँ होने की स्थिति को या अवस्था को या समय को ही मैटरनिटी कहा जाता है। अगला है हमारा मैट्रियार्क। मैट्रियार्क अ वुमेन हेड ऑफ अ हाउस होल्ड, मतलब जब किसी परिवार की या किसी कुल की जो हेड होती है वो महिला होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? मैट्रियार्क बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला रूट वर्ड है मैक्स, जिसका अर्थ निकल करके आता है ग्रेटेस्ट से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो मैक्सिमल। मैक्सिमल का क्या मतलब होता है? द बेस्ट और ग्रेटेस्ट पॉसिबल, मतलब जो बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं या ग्रेटेस्ट हैं अपने आप में, उनको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमल बोल देंगे। मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का क्या मतलब होता है? टू मेक एज ग्रेट एज पॉसिबल, मतलब किसी चीज को इतना मैक्सिमाइज कर देना, किसी चीज को इतना बड़ा बना देना जितना हो सके, उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमाइज करना बोलेंगे। अगला है हमारा मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट अमाउंट, मतलब जो बहुत ज्यादा अमाउंट में चीजें होती हैं उसको हम मैक्सिमम अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लास्ट रूट वर्ड है इस क्लास का वो है मेडी। मेडी का मतलब होता है मिडल। मिडल मतलब मध्य या बीच में, एक तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मिडिवल। मिडिवल का क्या मतलब होता है? पर्टेनिंग टू द मिडिल एज, मतलब जो मिडिल एज से संबंधित है या मिडिल काल काल या मध्य काल से संबंधित है, उसको हम क्या बोलेंगे? मिडिवल बोल देते हैं। ठीक है, अगला है हमारा मीडियम। मीडियम इन द मिडल, मतलब बीच में या एक तरीके से मध्यस्थ बोल सकते हैं। उस जैसे दो लोगों के बीच लड़ाई होगी और उनके बीच सुलह करवाने वाले व्यक्ति को हम मीडियम बोल सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा मेडियोकर। मीडियोकर। मीडियोकर का मतलब होता है ओनली ऑफ मीडियम इंफीरियर क्वालिटी, मतलब जो इंफीरियर क्वालिटी का मीडियम होता है उसको हम मीडियोकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी सारे रूट वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमने बात कर ली। उसके बाद आप जितने भी क्लासेस हैं उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। और आपको कुछ भी गलत लगा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हैं। आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं क्लासेस में तो भी आप मुझे बता सकते हैं। बाकी बस यही थी हमारे आज की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।